लगभग 250 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। फर्स्ट फेज़ में एसजीपीजीआई 900 प्लस नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसका फाइनल रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट में क्या कहूँ, पहले जो था रैंक वाइज लिस्ट आई थी, अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 250 कैंडिडेट की लिस्ट आई है। लिस्ट में कोई भी क्लियरेंस नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट जो है किस कैटेगरी का है, इवन रैंक वाइज भी नहीं है, और साथ में आपका जो मतलब एप्लीकेशन नंबर है उसके हिसाब से भी ये जो है लिस्ट आई है वैसी नहीं है। फर्स्ट फेज़ के बाद से सेकंड फेज़ का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया था कि 250 कैंडिडेट की ही लिस्ट क्यों आई है, बाकी कैंडिडेट की कब आएगी। 11 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, उसके बाद नई वाली जो एक और लिस्ट आएगी। एक क्या, भी अगर 250 बच्चों को बुलाया गया तो कई सारे लिस्ट आने के चांसेस हैं। इस बार मैं बता दूं, एसजीपीजीआई ने ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं करी है अपनी वैकेंसी में। हमेशा एसजीपीजीआई जो है ट्रांसपेरेंट रहता है, पर इस बार हमने देखा है कि ना तो सही से रिजल्ट को डिक्लेयर किया गया, ना इवन कट ऑफ बताई गई है कि कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है। साथ में जो सिलेक्शन लिस्ट है वो भी पूरी नहीं आई है, किस कैंडिडेट का रैंक वाइज, मतलब पिछली बार की वैकेंसी में आप देखोगे 252 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई थी, इतना क्लियर कट सब कुछ दिया गया था। आंसर की पिछली बार भी नहीं आई थी, इस बार भी आंसर की नहीं आई है। बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन सही थे पर उनको नंबर मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ये सारी चीज़ें भी क्लियर नहीं है। कई फेज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, जैसा कि आपको पता है कि 8 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जिनका, उनके लिए कांग्रेचुलेशन। कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप अंडरटेकिंग का जो फॉर्म दिया गया है ऑफिशियल साइट पे उसको भर सकते हैं। 7 दिन का आपको मतलब 7 दिन का टाइम मिलेगा आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट को रीसबमिट करने का। अभी जो एसजीपीजीआई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है, सेम ऐसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 1974 पोस्ट का जो रिजल्ट आया है, अभी डीवी की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, तो जब उसका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यही सारे डॉक्यूमेंट उसमें भी मांगे जाएंगे, क्योंकि एसजीपीजीआई भर्ती प्रक्रिया को कर रहा है तो लगभग यही सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। तो जो लोग उसके लिए भी वेट कर रहे हैं कि कब डीवी होगा, तो उनके डॉक्यूमेंट सेम ऐसे ही आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो फिर आपको उतना टाइम नहीं मिलता है डॉक्यूमेंट्स को बनवाने के लिए। सेकेंड राउंड का जो डीवी है वो भी जल्दी स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस समय नाइट शिफ्ट पे हूँ, और नाइट शिफ्ट के बाद मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता है वीडियोस बनाने का, सोने से फुर्सत नहीं मिलती, इस वजह से मैं रेगुलर अपडेट नहीं दे पाती हूँ। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूँ ताकि बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट है उसको मैं क्लियर करने वाली हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी वीडियोस बैक टू बैक आएंगी, जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप रेगुलर अच्छे इन्फॉर्मेशन ले सको। चलिए वीडियो की शुरुआत कर। ये लिस्ट आपने देख ली होगी, यहाँ पे दिखा है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये लिस्ट नहीं है। कैंडिडेट को पता भी नहीं है कि किस रैंक तक इसमें बुलाया गया है, किस कैटेगरी से किस रैंक तक बुलाया गया, बस यहाँ पे डेट दिया गया है, मेल फीमेल, साथ में आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है। सीरियल नंबर से ये लिस्ट बनाई गई है। इतने लोग, लगभग 250 कैंडिडेट हैं इसमें सेलेक्ट हुए हैं। फर्स्ट वाली लिस्ट में 250 कैंडिडेट सेलेक्शन के बाद दूसरी लिस्ट आने के चांसेस है 11 तारीख के बाद, यानी कि 11 मई के बाद दोबारा से लिस्ट आएगी। अभी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, इन कैंडिडेट का जो नंबर है वो अच्छा होगा, इस वजह से फर्स्ट लिस्ट में ये लोग आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। वेन्यू दिया गया है किस प्लेस पे आपको जाना है, तो लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स एसजीपीजीआई ग्राउंड फ्लोर नियर वैक्सीनेशन सेंटर, ये आपका वेन्यू दिया गया है, यहीं पे आपको जाना है। डेट और टाइम आपको बता दिया गया किस डेट को जाना है। टाइमिंग जो है वो 10 से 4 रहने वाली है। अगर मान लीजिए आप जिस डेट को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, अगर उस डेट को आप नहीं पहुँच पाते हो, किसी भी रीजन से नहीं पहुँच पाते हो, तो उसके बाद आपको जिस दिन लास्ट डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि 11/5 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप दोबारा से करवा सकते हो। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको स्पेशली यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शॉर्ट लिस्टिंग जो कैंडिडेट है, दिस इज़ ओनली फॉर वेरीफाई द क्वालिफिकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट इज़ प्रोवाइड बाय कैंडिडेट वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो लिस्ट दी गई है ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से आप क्लियर होगा कि आप सेलेक्ट हो कि नॉट सेलेक्ट हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेटिव आर वेल विशर्स ऑफ कैंडिडेट आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। वहाँ पे कोई भी अटेंडर अलाउ नहीं होगा, आपके साथ में जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो वहाँ पे अलाउ नहीं होंगे अंदर जाने के लिए। डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर पर द अटैच्ड लिस्ट दिया हुआ है, जो आपको लिस्ट उसमें डेट आपका दिया हुआ है, देखा होगा। कैंडिडेट शुड मेक ऑल अटैम्प्ट्स टू रीच ऑन द शेड्यूल डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली। कैंडिडेट को उसी दिन को पहुंचना है जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इफ़ द कैंडिडेट्स फेल टू रीच एज द टाइम पर शेड्यूल देन ही सी मे अपीयर ऑन लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑलरेडी मैंने बताया कि अगर आपका डेट मिस हो जाता है तो आप लास्ट डेट पे जाके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्दर मॉप अप फेज में बी प्लान्ड इफ़ नीडेड एज पर द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टर। ये एक तरह से यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि दिस इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फर्दर
मॉप अप फेज में बी प्लान्ड इफ नीडेड एज पर डायरेक्शन ऑफ SGPGI डायरेक्टर। अगर ऐसा होता है कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाता है, उसके अलावा भी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, दोबारा से आपको किसी डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी तो वो लोग आपको दोबारा से बुला सकते हैं, जैसा कि डायरेक्टर ऑफ SGPGI पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया, उसके बाद से अगर फिर से दोबारा से किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी पड़ती है, दोबारा से कोई भी मॉप अप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको दोबारा से भी आना पड़ेगा। ये कम अगर इसमें आपने इसमें आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, फिर से अगर कोई डॉक्यूमेंट SGPGI को चाहिए तो दोबारा से वो डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, तभी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट नीड टू मेक श्योर बिफोर एंटरिंग द DV एरिया शी शुड बी ऑल ओरिजिनल एज पर एडवर्टीजमेंट। चेकलिस्ट ऑलरेडी एक अपलोड है साइट पे, आप देख सकते हैं। चेकलिस्ट के बारे में भी बताऊंगी। जो जो चीज़ें उसमें मांगी गई हैं, सेम डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे ला के सबमिट करने होंगे, वो भी ओरिजिनल। स्पेशली द रिलेवेंट कास्ट एंड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, मोस्टली जिसके पास OBC SC EWS सर्टिफिकेट है या फिर किसी तरह का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, वो सारी चीज़ें आपको स्पेशली चाहिए। नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी के कैंडिडेट हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो कहीं की भी, तो नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जो है वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट का पहले का ही होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड एफिडेविट्स आर अवेलेबल विथ यू इन ओरिजिनल। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आपको एफिडेविट पहले से बना के रखना है। सपोज़ कि आपके मदर नेम में, फादर नेम में या फिर किसी के नाम में कोई भी मतलब मिस्टेक है, तो आपको उसकी एफिडेविट पहले से बनवा के लेके जानी है और ओरिजिनल में, ताकि वहाँ पे आप सबमिट करें। बहुत कम समय आपको दिया जाएगा, अगर आपने सबमिट नहीं किया तो 7 दिन का ही टाइम दिया जाएगा। उसके पहले आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएं। प्लीज़ इंश्योर दैट द कॉपी ऑफ आधार कार्ड टू बी डिस्पोजिटेड एंड द ओरिजिनल आधार कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए और साथ में एक आधार कार्ड आपका ओरिजिनल चाहिए। एंट्री टू DV एरिया ओनली बाय बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एरिया में जाएंगे, सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगा, तभी आप एंट्री ले पाओगे। आफ्टर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैंडिडेट एक्सपेक्टेड टू लीव इमीडिएटली द एरिया ऑफ अवेटिंग फर्दर नोटिफिकेशन। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पे रुकने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको घर पे यानी कि आपके मेल ID पे या फिर फ़ोन नंबर पे आगे का फर्दर जो भी प्रोसेस होगा आपको अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेकलिस्ट जो है, जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे उनके पास में एक चेकलिस्ट दी जाती है, तो उसी से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं तो उसको वेरीफाई करते हैं और चेकलिस्ट लास्ट में सबमिट हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन नेम जो होगा वो है कि नहीं है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मैच करी जाएंगी। एड्रेस, आपका रोल नंबर, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे। अब क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, यहाँ पे कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, यहाँ पे आपसे सिग्नेचर करवाना होगा उन लोग को। बायोमेट्रिक यहाँ पे वेरिफिकेशन जो आपका होगा, हुआ है कि नहीं हुआ, यस और नो, ये ऑफिशियल वहाँ के जो लोग होंगे वो इसको फिल करेंगे। बस आपको देखने के लिए दिया गया, ताकि जो जो डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं वो आपको लेके जाना है। जैसे कि बायोमेट्रिक आपका लेंगे तो हो गया कि नहीं, 10th की मार्कशीट आपके पास है कि नहीं है, सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो आपने डेट ऑफ बर्थ बताया है तो वो हाई स्कूल से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे 12th की मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो मतलब सर्टिफिकेट सनद जिसको बोलते हैं वो भी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसा कि आपको मांगा गया है कि GNM BSc नर्सिंग जो भी है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जिन लोगों ने लगाया है 2 साल का, वो भी आपको चाहिए ओरिजिनल में। कट ऑफ डेट जो होगी एक्सपीरियंस का, जो डेट होगा यहाँ पे दिया गया है 1 जनवरी 2023 तक आपका एक्सपीरियंस पूरा हो जाना चाहिए। BSc नर्सिंग होना चाहिए या फिर GNM विथ एक्सपीरियंस विथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ओनली फॉर GNM डिप्लोमा। BSc नर्सिंग के लिए एक्सपीरियंस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, उन लोग को नहीं चाहिए। स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर किसी भी स्टेट का है तो आप लगा सकते हैं। स्टेट के साथ में अगर आपके पास INC रजिस्ट्रेशन है तो वो भी लगा सकते हैं। SC OBC EWS जो भी सर्टिफिकेट आपने लगाया है, फॉर्मेट ऑफ यूपी गवर्नमेंट का फॉर्मेट यहाँ पे लिया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। सब कैटेगरी अगर आपका है कोई भी, जैसे कि आप डिसेबिलिटी हो या फिर एक सर्विसमैन हो या फिर दिव्यांग हो, तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। डोमिसाइल ऑफ यूपी, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र, आप यूपी के निवासी हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, साथ में आधार कार्ड। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप आधार कार्ड लगा सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है किससे, गैजेटेड ऑफिसर ऑफ हेड प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है आपको, किसे किसे बनवाना है, जो भी गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हो गए या फिर आपको गैजेटेड ऑफिसर्स में कोई भी डॉक्टर्स हो गए जो CSC PSC पे काम करते हैं, तो वो लोग हो गए, मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, या फिर कोई अधिकारी हो गए जैसे ADO BDO हो गए, या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल, यहाँ पे दिया गया प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं इंटर कॉलेज के, तो वो गैजेटेड ऑफिसर्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे ही गूगल सर्च करोगे कि गैजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं, तो गैजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट आ जाएगी। उनमें से आप किसी से भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर 2 साल का मांगा है तो 2 साल का, या फिर 6 महीने का, मोस्टली 6 मंथ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, तो वो आपको बना के लेके जाना। ऑफिशियल साइट पे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया, पर मेरे फ़ोन में वो अपलोड यानी कि डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊँगी। आपने अगर डाउनलोड किया तो वही आपको बनाना है।
डिक्लेरेशन ऑफ 100 नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर, तो आपको एक स्टम्प पेपर सादा लेके जाना है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये सारा 13-14 आपको स्टम्प पेपर लेके जाने हैं, मतलब 2 स्टम्प पेपर आपको लेके जाने हैं। और वहाँ पे जैसे वो लोग बोलेंगे वो चीज़ें वहाँ पे उस पर लिख दी जाएगी। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरीफायर होंगे वो इस पर टिक करेंगे, उनके पास ये चेकलिस्ट होगा। बस आपको ये देखने के लिए दिया गया कि ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लेके जाइए। ये जो फॉर्मेट आपका दिया हुआ है इसमें ये चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये आपको अंडरटेकिंग का फॉर्म भरना होगा, अप्लाइड फॉर द पोस्ट। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है ये सारी चीज़ें आप भर सकते हैं, सिग्नेचर करके दे सकते हैं। वहाँ के जो पर्सन होंगे, चेयरपर्सन होंगे, वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। आपको 7 दिन में डॉक्यूमेंट जो है वो, अगर आपके पास नहीं है तो 7 दिन में आपको टाइम मिलेगा डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से सबमिट करने के लिए। यहाँ पे दिया गया है विदिन 7 डेज़। अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए टाइम दिया जाएगा। पहले तो SGPGI सारे स्टेट का रजिस्ट्रेशन लिया, तो किसी को भी रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कम हैं तो 7 दिन के अंदर आप सबमिट कर सकते हैं। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और जल्द ही सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके साथ में जो 1974 पोस्ट का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्द होगा। हाँ, इस बार ट्रांसपेरेंसी नहीं है SGPGI में। पहली बार हमने देखा है कि ना तो आंसर की दी गई है, ना तो एक्सपेक्टेड या फिर कहूँ कि कट ऑफ बताई गई कि इस कैटेगरी में क्या है। ये सारी चीज़ें कुछ भी इस बार क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं SGPGI भी बिल्कुल कह सकते हैं कि भर्तियों के लिए सही नहीं है। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि इस वैकेंसी में किसी भी तरह की मतलब मिस्टेक है, वैकेंसी में किसी तरह का फ्रॉड है। बस ये मैं कहूँगी कि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, और कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी इस वजह से नहीं की गई है कि भर्तियाँ जो हैं बहुत लंबी चलती हैं। अगर हर चीज़ को क्लियर बता दिया जाता है तो कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, तो वहीं पे वो कोर्ट में चले जाते हैं अपने चीज़ों को लेकर के। फिर SGPGI को या फिर किसी भी संस्था को क्लियरेंस देना पड़ता है, तो क्लियरेंस देने से भर्तियाँ बहुत लंबे समय तक खींची जाती हैं। इस वजह से जो भी डिटेल्स होता है वो हाइड करके रखा जाता है। अगर किसी को ज़रूरत होती है तो RTI फाइल कर सकता है, तो जिससे SGPGI उसका रिप्लाई दे देगा। इसी वजह से अब जो है भर्तियों में सब कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम वैकेंसी जो है कोर्ट के अधीन हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लगता है कि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।